नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज़। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज है क्योंकि अब नया साल में नई सरकार बननी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश का मऊ जनपद एक अहम महत्वपूर्ण जनपद है जहां पर राजनीतिक स्थिति क्या है भारतीय जनता पार्टी की। इसी सब मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी। बहुत स्वागत है सबसे तेज न्यूज़ में। नमस्कार। क्या रणनीति है आपकी 2022 चुनाव को लेकर? हमारी रणनीति पीछे भी आपने जब पूछा था तो मैंने बताया था कि हमारी रणनीति विकास की है और विकास के आधार पर ही जनता के बीच में हम जाते हैं और विकास के आधार पर ही जनता का समर्थन मिलता है और विकास की बात हम 2014 से कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। विकास की बात कर रहे हैं लेकिन तमाम सम्मेलन करने पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जब चुनाव आता है तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के लिए चुनाव एक पर्व होता है और निश्चित रूप से हम सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो कहीं न कहीं हमको अपने तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में उनके उत्साह को बनाए रखने के लिए कि जो वेग है और दूने वेग से वो काम कर सकें, इसके नाते हम सभी सम्मेलन, रैलियाँ, जनसभाएँ हम सभी कर रहे हैं और चुनाव में आप देखेंगे पीछे भी होता रहा है और अब भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। तमाम दल के बड़े नेता आए, यहाँ पे आपके भी दल के नेता आए, मुख्यमंत्री जी नहीं आए, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? आगे मुख्यमंत्री जी पीछे अभी आकर के गए हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी का एक संभावित कार्यक्रम आप भी जानते हैं कि लगने वाला था, लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा सभी जिलों में घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी। उसी क्रम में यहाँ भी आना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा। 2017 में आपकी स्थिति 3 थी और 1 डाउन था। क्या रहेगा सिनेरियो 2022 में? जो चौथा कोना खाली है उसको भरने का पूरा प्रयास है और इस कोने को इस बार 2022 में भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोवेग से लगे हैं और वो चौथा कोना भी भरने का पूरा काम करने वाले हैं हम सभी लोग। इतिहास रचने वाले हैं। किस तरह भरेंगे उस कोने को भरेंगे, वो कोना कैसे भरेंगे आप? उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चली है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की और केंद्र की जो 7 साल की सरकार चली है, विकास के आधार पर इस चौथा कोना को भरने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करने वाला है और जनता ने भी मन बनाया है कि विकास को अगर जो आगे बढ़ाना है और विकास के साथ खड़ा होना है आम जनमानस को, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि होना आवश्यक है। इस नाते जनता ने भी मन बनाया है कि मऊ सदर में इस बार विधायक भारतीय जनता पार्टी का होगा। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में ये जो इलाका है पूर्वांचल का, उसमें प्रधानमंत्री जी वाराणसी और इधर योगी जी गोरखपुर। मऊ एक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वाराणसी और गोरखपुर हाईवे से गुजरता है और एक शहर है। मऊ में ऐसे कौन से 10 काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुए हैं, आप बताएं? आप पर्टिकुलर सिर्फ मऊ की बात करना चाहें तो मैं मऊ के सभी चारों विधानसभाओं की बात करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंचायत से पार्लियामेंट तक है। अभी पीछे पंचायत के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत में भी अपना परचम लहराया है, पार्लियामेंट में भी लहराया है और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा बहुमत हासिल करके और सरकार बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाओं में आप जब पीछे सभी दलों के जो पीछे सरकारें जिन लोगों ने चलाई हैं उनके डेवलपमेंट में और हमारे डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बहुत सारे अंतर मिलेंगे। और आपने कहा कि 10 कामों को बताइए, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए या रोडों के विकास के बारे में लीजिए या रेल के विकास के बारे में लीजिए या किसानों के वृद्धि के बारे में लीजिए या आप आय दोगुनी की जो हम बात कर रहे हैं, जो अभी धान की खरीदारी हुई है, गेहूं की खरीदारी हुई है, अब जो मार्गों को जोड़ने का काम हमने मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम किया है, आप हर क्षेत्र में देखेंगे तो थोड़ा पीछे भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया? शिक्षा क्षेत्र शिक्षा में के क्षेत्र में ITI बन ही रहा है। पीछे अभी आजमगढ़ में जो अपना मंडल है, जिस मंडल में मऊ जनपद आता है, आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बना ही है। अभी महाराज जी ने वहाँ पे अमित भाई शाह ने और महाराज जी ने शिलान्यास का कार्यक्रम किया है। तो आप थोड़ा सोचिए कि जो ये रेडियस आजमगढ़ मंडल का है, एक बड़ा विश्वविद्यालय बना है, बलिया में बना है। आप ये देखिए कि मऊ सेंटर है और मऊ से बराबर की दूरी है हर जगहों की। तो ये जब कोई डेवलपमेंट होता है तो सब जगह कहीं न कहीं जुड़ाव होता है एक दूसरे का और लोग वहाँ पहुँचते हैं, उससे डेवलपमेंट का काम होता है। और शिक्षा के क्षेत्र की जब बात करेंगे तो यहाँ जो शिक्षा का अभाव था वो काफ़ी विस्तृत रूप से और फैलेगा और यहाँ के बच्चे आप देख रहे होंगे जो पीछे कहीं डॉक्टर, इंजीनियर और IAS PCS बन रहे थे, अब वो वृद्धि हो रहा है। आप मऊ की बात कर लें, मऊ के कस्बे में लोग एक परंपरागत साड़ी के व्यवसाय में थे, अब उनके परिवार के भी बच्चे कहीं न कहीं
डॉक्टर हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं शिक्षा में डेवलपमेंट हुआ है। आप प्राइमरी शिक्षा स्तर को देख सकते हैं, पीछे किस तरीके से था और महाराज जी की सरकार में किस तरीके से शिक्षा का स्तर ऊँचा हुआ है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख रहे हैं, अभी ऑक्सीजन का प्लांट लगा है। अभी पीपी मॉडल पे अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था महाराज जी ने घोषणा किया है कि पीपी मॉडल के आधार पे उत्तर प्रदेश में हर जगह जैसे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसी तरीके से मऊ में भी बनेगा। तो बहुत सारे काम हुए हैं, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में काम हुए हैं। आप बिजली से चल रही है रेल लाइनें, आप देख रहे हैं दोहरीकरण हुआ है। अभी आप रेल की बात करें, पीछे कभी सपना हुआ करता था कि काश हमारे जिले में भी बिजली से ट्रेनें चलती। चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके बगल से गुजर गया। हम मऊ के लोगों को लाभ मिला। मोहम्मदाबाद के पास में आपको चढ़ने की व्यवस्था हो गई। जो सफ़र 5 घंटे का था, वो 3 घंटे में तय करें। तो डेवलपमेंट तो चारों तरफ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितना विकास हुआ है, पिछले आप जब देखेंगे पीछे की सरकारों ने कितना विकास किया, आपको भी अनुभव होगा। तो आप मानते हैं कि इस बार चारों सीट आप जीतेंगे? बिल्कुल, चारों सीटें हम जीतेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर 350 से ऊपर सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, ये थे प्रवीण गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। कहना है कि कोना बाकी है, कोना को भरने का काम इस बार जनता करेगी 2022 के चुनाव में। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।